में भर्ती थे। थोड़ी देर पहले उनकी खबर आई है, तो हमारी आवाज़ के परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और वो देश के एक बहुत बड़े नेता थे और उनका जो राजनीतिक जीवन था वो बहुत ही शानदार कह सकते हैं आप। कहाँ से करियर की उन्होंने अपनी शुरुआत की और फिर राष्ट्रपति बने और एक बेहतरीन पारी उन्होंने राजनीतिक जीवन में खेली। सार्वजनिक जीवन के बहुत सारे काम, बहुत सारे जो पहलू है वो उनसे जुड़े हुए हैं और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। और आज उनको हमारी तरफ से और आवाज़ की तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, भारतीय जनता पार्टी के हैं। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अशोक सज्जनहार जी हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं और द्विपक्षीय मामलों को बहुत अच्छे समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाज साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और आर्मी का अनुभव अभी हमारे साथ शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे काम करें। और शिवकांत शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा शुरू करूं इससे पहले थोड़ी सी बात बनती है कि प्रणव दा के बारे में कर ली जाए। नरसिम्हा राव जी, आप तो राजनीति में हैं, डेफिनेटली आप विपक्ष में थे जब बहुत बड़ा उनका कार्यकाल था, लेकिन आपके ज़माने में भी वो बहुत समय तक काम किए। क्या अनुभव आपके रहे, आप कैसे याद करना चाहेंगे प्रणव दा को? नीरज जी, बहुत अभी खबर मिली है तो खबर सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि प्रणव दा के अलावा भारत के राजनीति को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को के बारे में जब भी हम याद करेंगे, वो कांग्रेस के नेता रहे, राष्ट्रपति बन जी। साधना जी, दशकों तक के मंत्री रहे और लेकिन वो सारे राजनीतिक बंधनों को तोड़कर, यह एक तरह से देखा जाए तो सभी राजनीतिक परिवार से, सभी देश की जनता से उनकी एक लगाव थी, एक कनेक्ट थी। और राष्ट्रपति के तौर पर भी जिस प्रकार उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला, मैं मानता हूं एक कंप्लीटली एक नॉन कंट्रोवर्शियल और एक बहुत ही स्टेट्समैन लाइक प्रेसिडेंट रहे हैं। तो भारत ने उनका सम्मान किया, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी सरकार ने भारत रत्न देने का जो फैसला था, मैं मानता हूं सबसे उचित एक निर्णय के रूप में। वो कांग्रेस पार्टी के रहे, सदैव वो कांग्रेस पार्टी के रहे, हमारे पार्टी से कभी उनकी कोई ताल्लुकात नहीं थी। फिर भी उनके कद को देखकर, उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, मैं मानता हूं ये एक बहुत अच्छा फैसला था और माननीय प्रणब मुखर्जी की याद इस देश के इतिहास में सदैव रहेगा। कुछ राजनेता पार्टी लाइन से बड़े हो जाते हैं और सभी दलों में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, थे पहले भी, जो पार्टी से ऊपर होते हैं, जिनका सम्मान हर पार्टी में होता है। तमाम लोग उनके व्यूज से प्रभावित होते हैं क्योंकि पॉलिसी मैटर्स में बहुत काम करते हैं। अशोक जी, आप तो डिप्लोमेट रहे हैं और आपने भी तो मेरे ख्याल में उनके कार्यकाल में बहुत लंबे समय तक काम भी किया होगा। आपके अनुभव कैसे रहे? देखिए, मेरे अनुभव ऐसे रहे, जब भी कोई, देखिए, नंबर 2 हमेशा वो रहे कैबिनेट में। जब भी कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे तो मुझे तो बहुत अचंभा होता था। जो करीब 18, 19, 20 जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, जो जब अगर प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है किसी कार्य को देखने के लिए, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सुपुर्द कर दिया जाता था और उन सभी के चेयर जो हुआ करते थे, प्रणब बाबू हुआ करते थे। मैं वॉशिंगटन में था जब वो आए थे, वहां पर जुलाई 2005 में, और तब की मुझे बहुत अच्छी याददाश्त है क्योंकि तब हमने बहुत सालों बाद पहला जो US इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट, जो हमने रक्षा संधि की थी अमेरिका के साथ, अभी हम कहते हैं, जो वहां से हम 18-20 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का, तो शुरुआत प्रणब दा के द्वारा ही हुई थी। उसके बाद वो आए थे वहां पर जून 2005 में, और जुलाई 2005 में आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वो फिर बिल्कुल ही जो ऐतिहासिक, जिसे हम कहते हैं US इंडिया न्यूक्लियर डील, वो शुरुआत हुई थी उस समय जब दस्तखत किए गए 18 जुलाई 2005 को। परंतु मैं उनको ये सब चीज़ें तो है ही जो अपने कार्यकाल में उन्होंने सब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सबके बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। परंतु जो मुझे सबसे अच्छी तरह याद है, जो वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। किसी भी, कोई भी, चाहे किसी भी श्रेणी का हो, चाहे एम्बेसी में हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी हो या एम्बेसडर हो, सभी को एक तरीके की वो इज्जत दिया करते थे, सुनते थे।
और बहुत ही इनफॉर्मल उनका जो कमरा था, जब भी आते थे वो बाहर अपने स्वीट में सभी को बुला लेते थे, सभी से बातचीत करते थे। तो मेरे दिमाग पर तो उनकी बहुत ही अमिट छाप जो है। डेफिनेटली